हेलो एवरीवन। आज मैंने एनटीपीसी फुल मूव 15 लगाया, टेक्स्ट बुक का है ये। और आप देख पा रहे हैं मेरा रैंक जो है 1161 आया है, स्कोर 73 और परसेंटाइल जो है 89.73। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, कौन सा सही। तो ये रहा मेरा एनालिटिक्स, जो कि आप देख पा रहे हैं 14 नंबर मैंने अटैम्प्ट नहीं किया और 1 से 27 तक मेरा करेक्ट है और 28 मेरा रॉन्ग है। तो 28 में क्या है क्वेश्चंस, तो ये मेरा गलत हो गया, जो कि मैनर मिस्टेक की वजह से हुआ और लैक ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हैं इसको। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर होगा 909 मार्ले मिंटो सुधार इसको बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट, लेकिन मैंने गलती से 1919 लगा दिया। नेक्स्ट है मेरा 33 नंबर रॉन्ग, मैं उसका एनालिसिस करवाऊंगी। तो चूज़ और फाइंड ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, तो इसका आंसर पॉइंट गार्ड हो जाएगा, जिसमें कि हॉकी होता है, ये मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिब्रो जो है ये वॉलीबॉल से रिलेटेड है, पॉइंट गार्ड जो है हॉकी से नहीं, ये आपका वॉलीबॉल से रिलेटेड, बास्केटबॉल से रिलेटेड है पॉइंट गार्ड, और बॉलर क्रिकेट से और गोलकीपर फुटबॉल से। नेक्स्ट मेरा 35 रॉन्ग है, जो कि 35 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इसका आंसर फंगल एंजाइम होगा, जो कि मैंने फाइटोप्लैंक्टन दे दिया था, ये गलत हो गया मेरा। नेक्स्ट है 35 के बाद 37 में है, ये कथन और निष्कर्ष का है। तो क्या टेलीविज़न विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए? हाँ, विज्ञापन अनैतिक होते हैं। तर्क 2 है, नहीं, विज्ञापन आय लाते हैं जो दर्शकों के लिए लागत को कम करने में मदद करता है। तो मैंने तो दोनों में से कोई नहीं दिया था, बट आंसर इसका होगा केवल 2 प्रबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, विज्ञापन अनैतिक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ विज्ञापन जो है नॉलेजेबल भी होते हैं। और सेकंड में है, नहीं, विज्ञापन आय लाते हैं जो दर्शक के लिए लागत को कम करने में मदद करता है। तो कोई कोई विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट वो हेल्पफुल होते हैं, तो इसका आंसर ओनली 2 हो सकता है, होगा। नेक्स्ट है 38, यह एक पूर्ववर्ती नदी है, यह मानसरोवर के पास 4555 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है, जहां इसे लंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर बहती है। यह संभवतः किसका वर्णन है? तो यह सतलज नदी का है, ना कि चेनाब का। मैंने गलती से चेनाब दे दिया, यह सतलज नदी हो। इसका उद्गम राजस्थान में होता है और इसे लंगचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 41, जो कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो 41 का क्वेश्चन है ये, पता नहीं मैंने ये 6 मिनट लगा दिया, जो कि लगाना नहीं था। मैंने बहुत दिनों बाद मुक दिया, जिसकी वजह से ये देखने को मिला। इसका कुछ नहीं था, बी है तो बी को देख के, जैसे आर है तो आर से स्टार्ट करेंगे, तो ये वाला था, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है 43, जो कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। इसमें पूछा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर क्या है? तो भारत का स्कोर है 31.28, जो कि स्कोर वगैरह जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन अब से पूछा जाने लगा है एग्जाम में। तो इसका 31.28 होगा। इसका रैंक आपका है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के थ्रू होता है। 2024 में जो है 180 देशों में 159 रैंक पे है, यानी ह्यूमन प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। उसके बाद है 56 नंबर, भारत की कम दूरी की मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का डैश से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इसका आंसर होगा चांदीपुर, उड़ीसा। नेक्स्ट है वर्ष 2000 में किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया था? तो इसका होगा नरसिम्हन समिति, ना कि PR खन्ना समिति। नेक्स्ट है 59, जो कि मेरा रॉन्ग हो गया है। सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी को डैश आंदोलन में महिला को शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया। तो इसका आंसर होगा नमक सत्याग्रह, इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होगा, नमक सत्याग्रह होगा। नेक्स्ट अगेन 64 नंबर मेरा कथन और एजम्पशन वाला था, वो गलत हो गया। इसमें है कथन में मानव शरीर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विटामिन D का उत्पादन करता है।
तो मानव शरीर जो है सूर्य के प्रकाश में जब आता है तो वो विटामिन डी का उत्पादन करता है हमारे शरीर। तो इसका धारणा 1 है कि मानव शरीर में विटामिन डी होगा, भले ही वह भोजन के माध्यम से ना खाया जाए। तो ये सही है, मैंने गलत कर दिया। ये वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा विटामिन डी की कमी से ग्रस्त है, तो ऐसा यहाँ पे कथन में नहीं कहा गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दूंगी, मतलब नहीं देना है। तो इसका आंसर सिर्फ धारणा 1 निहित हो जाएगा। नेक्स्ट 65 भी मेरा रॉन्ग हो गया है। इसका है पश्व मस्तिष्क में रक्तचाप, लार स्रावन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं डैश द्वारा कंट्रोल होती है। तो इसका होगा मेड्यूला। 71 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के विशिष्ट 88 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? तो ये संदेशा वीजी होगा। ये पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग में है, संदेशा वीजी, नई दिल्ली में हुआ था ये, इन्हें वहाँ पे गोल्ड मिला है। 77 मेरा गलत है, ये नदी से रिलेटेड है। नदी सहायक नदी को मैच करना था, तो यहाँ पे कृष्णा जो है घाट पर वाक़ा है, ये सहायक नदी है। ताप्ती मंजारा ये नहीं होगा इसका आंसर। मंजारा जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट है 82। 20वीं शताब्दी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? तो ये बंगाल होगा 20वीं शताब्दी में, चूँकि अप्रैल 1906 में आया था। नेक्स्ट है 86 नंबर, ये मेरा रॉन्ग हो गया माइनस प्लस के चक्कर में, जो नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए, मेरा गलत है हर बार। नेक्स्ट है 88। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रतिपादक गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी ख्याल परिवार के डैश घराने की एक प्रसिद्ध गायिका थी। तो ये किराने घराने की थी, गंगूबाई हंगल, संगीत से रिलेटेड है ये। और 96 मेरा ये मैथ्स, जो कि नहीं, गलत होना था, पता नहीं। थैंक यू सो मच गाइज। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।